Hello everyone, welcome to the channel. Today we will discuss some MCQ of acid base and salt chapter. ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे पेपर के लिए और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से देखिए और एंड तक देखिएगा. विच इज़ द नेचुरल इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग. इसमें से नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है? तो जो नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो नेचर से ऑब्टेन होता है, तो वो है लिटमस. मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक है, फिनोप्थलीन भी सिंथेटिक है, मतलब मैन मेड है. लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये ऑब्टेन होता है बाय द प्लांट लाइकन. तो लाइकन को हम नहीं लेंगे, इंडिकेटर पूछा है तो इट इज लिटमस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सिंथेटिक इंडिकेटर अमंग द फॉलोइंग. इसमें से सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है? सिंथेटिक मतलब मैन मेड, तो मैन मेड इंडिकेटर कौन सा होगा इसमें? लिटमस नेचुरल है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया है. टर्मरिक हल्दी होती है, तो ये भी नहीं है. रेड कैपेट एक्सट्रैक्ट इज ऑल्सो नेचुरल. तो बचता है तो फिनोप्थलीन. फिनोप्थलीन जो होता है ये सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मतलब मैन मेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव येलो कलर इन विच सॉल्यूशन. जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये कौन से सॉल्यूशन में येलो कलर देता है? और इसका नेचुरल कलर भी येलो ही होता है. सॉरी, मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर येलो नहीं ऑरेंज होता है, प्लीज ध्यान रखना. मिथाइल ऑरेंज का नेचुरल कलर ऑरेंज होता है, ना कि येलो. तो ये येलो कलर कौन से सॉल्यूशन में देता है? हमारा क्वेश्चन ये है. तो ये येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में. एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड टर्न हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूट्रल कलर ऑफ फिनोप्थलीन. फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर क्या होता है? तो फिनोप्थलीन का न्यूट्रल कलर जो होता है वो कलरलेस होता है. ओके. फिनोप्थलीन इंडिकेटर टर्न डैश इन बेसिक सॉल्यूशन. फिनोप्थलीन किस में टर्न होता है बेसिक में? पिंक में. ठीक. और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता कि एसिडिक में क्या कलर रहता है इसका फिनोप्थलीन का, तो आप कलरलेस पे टिक लगाते. नेक्स्ट इज टर्मरिक कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन इज. टर्मरिक मतलब हल्दी, अगर हम उसको एसिडिक में डालें तो कौन सा कलर होगा उसका? एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही रहता है हल्दी का एसिडिक सॉल्यूशन में कलर, और नेचुरल भी इसका कलर येलो ही होता है. पर बेसिक में अगर हम इसे बेसिक में डालें तो इसका कलर ब्राउन हो जाता है. सो प्लीज आप ये ध्यान से देखिएगा. Indicators. Olfactory indicators like onion or vanilla extract, its smell can't be detected in which solution. Olfactory indicators वो होते हैं जिनको हम स्मेल से पता लगाते हैं, मतलब स्मेल करके. तो ये दो ही है मेनली, अनियन और वनीला एक्सट्रैक्ट. तो इसकी स्मेल कहाँ डिटेक्ट नहीं होती? और इसकी स्मेल बेसिक में डिटेक्ट नहीं होती. बाकी एसिड में ये एज इट इज रहता है और न्यूट्रल तो एज इट इज ही होगा. तो कहाँ डिटेक्ट नहीं होती इसकी स्मेल, मतलब गायब हो जाती है बिल्कुल बेसिक में. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइल्यूशन एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कंसेंट्रेटेड एसिड विद वाटर. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसेंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज कॉल्ड डैश. तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें डाइल्यूट एसिड को ऑब्टेन करना है, डाइल्यूट का मतलब आप समझ ही गए होंगे, मतलब जिसमें पानी का अमाउंट ज्यादा होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है, उसे हम डाइल्यूट कहते हैं. तो उसको मिलाया भी तरीके से जाता है कि उसमें एसिड को डाला जाता है वाटर में. एसिड को हम वाटर में डालेंगे. अगर हम वाटर को एसिड में डाल देंगे ना तो पूरा बर्न हमारे फेस पे आ जाएगा. तो इसलिए एसिड को वाटर में डाला जाता है और इस मिक्सिंग को द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग कंसेंट्रेटेड एसिड विद वाटर इज कॉल्ड. तो इसको हम क्या कहेंगे? तो ये रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक. कौन सी रिएक्शन होगी ये? एक्सोथर्मिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. मेटल आप कोई सा भी लीजिए, सोडियम या फिर कुछ भी, सोडियम पोटेशियम एनीथिंग, जिंक जो मेटल में आते हैं. कार्बोनेट के लिए CO3 आता है, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए.
मेटल और हाइड्रोजन उस पर लगा दीजिए और कार्बोनेट CO3 होता ही है, मतलब ऐसे NaHCO3। व्हेन रिएक्ट विद एसिड, अगर उसे हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। तो हमारे बेसिकली 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक सॉल्ट बनता है, एक CO2 बनता है और एक वाटर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइमस्टोन, मार्बल, chalk are the different form of same chemical compound formed. It is formed of, मतलब ये किससे बनते हैं, तो ये बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3 और इससे ये सारी चीजें बनती हैं, लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, इसे लाइम भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि लाइम का IUPAC नेम क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड के लिए O आएगा। लाइम और क्विक लाइम भी बोला जाता है इसे, क्विक लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2 और इसका कॉमन नेम स्लेक्ड लाइम होता है। और यहाँ स्लेक्ड लाइम कंफ्यूजन के लिए ऐसे भी आ सकता है, तो ये सेम ही है। इसका स्लेक्ड लाइम का IUPAC नेम अगर पूछें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेम द एसिड प्रेजेंट इन रेन वाटर। रेन वाटर में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, तो इसका आंसर है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसे प्रेजेंट होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है, साथ में अगर पानी मिल जाता है CO2, ये रिएक्शन आप देखिए CO2 H2O, तो इसकी हेल्प से H2 ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी है, CO3 बन गया। तो यही फॉर्मूला होता है कार्बोनिक एसिड का। बाकी जो ये हैं ये सब वीक एसिड्स हैं जो कि हमें नेचुरली हमें फूड आइटम्स में देखने को मिल जाती है, इनको ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है, वीक एसिड्स को। विच इज द वीक एसिड अमंग द फॉलोइंग, इसमें से वीक एसिड कौन सी है, तो इसमें से वीक एसिड है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला प्लीज ध्यान रखिए CH3COOH होता है। बाकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सारी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये तीनों, और इन्हें मिनरल एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड अमंग द फॉलोइंग, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। और एसिटिक एसिड वीक है CH3COOH इसका फॉर्मूला है। ये एसिटिक एसिड मेनली विनेगर में देखने को मिलती है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 रेन वाटर में देखने को मिलती है। ऑक्सैलिक एसिड जो होती है ये हमें बेसिकली टमाटोज वगैरह में देखने को मिलती है। अगर सिट्रिक एसिड आपसे पूछ लें सिट्रिक एसिड कहाँ से मिलती है, तो इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमन। और जैसे कि टार्ट्रिक एसिड यहाँ पर थी, तो ये कहाँ से मिलती है, तो ये अनराइप ग्रेप्स में से मिलती है। नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है HNO3। बाकी और भी काफी सारी ऐसी वीक एसिड है लाइक मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड हमें देखने को मिलती है आंट स्टिंग में से, मतलब चींटी अगर काटती है तो वो इजेक्ट करती है मिथेनोइक एसिड। और कार्बोनिक एसिड ये हमें एटमॉस्फेयर में भी देखने को मिलती है, और सोडा कोल्ड ड्रिंक्स में भी कार्बोनिक एसिड ही प्रेजेंट होती है। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं। 10 milliliter of solution of NaOH is found completely neutralized by 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml of same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be. देखो अब अगर हमने NaOH solution लिया 10 ml और वो पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो गया 8 ml से, तो 20 ml NaOH किससे न्यूट्रलाइज होगा, तो जस्ट 8 का डबल हो जाएगा, तो आंसर इज 16 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन
इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन कॉज्ड बाय ओवर ईटिंग। अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो कौन सी मेडिसिन यूजफुल होती है इसको ट्रीट करने के लिए? इंडाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट जो मेडिसिन होती है वो मेनली एंटासिड्स ही होती हैं। एंटासिड्स आर द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट इंडाइजेशन। A solution react with marble chips to produce gas which turns lime water milky. The solution contain solution में मार्बल चिप्स हैं और वो एक गैस प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है। इसका मतलब सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है? सोल्यूशन में प्रेजेंट है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड दिस इज। इनमें से एक एसिड ऐसी है जो कि ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब वीक एसिड नहीं है जो, तो वो कौन सी है? तो इथेनोइक भी वीक होती है, फॉर्मिक भी वीक होती है, सिट्रिक भी वीक होती है, कार्बोनिक होती तो वीक है पर ये मिनरल एसिड की कैटेगरी में आती है, इसलिए ऑप्शन होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड इज। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एसिड शो नहीं करती? तो क्वेश्चन है जो एसिड प्रॉपर्टी शो नहीं करती। दे हैव सोर टेस्ट, एसिड की में सोर टेस्ट नॉट है यहाँ पर, तो ये भी सही है। सोर टेस्ट तो होती है एसिड। टर्न रेड लिटमस, लिटमस पेपर को रेड में चेंज करती है, ये भी सही है। दे फील सोपी, ये गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा। सोपी फील, हम अगर सोपी लाइक फीलिंग होती है तो इसका मतलब इट इज बेस, वो बेस है। देयर pH इज लेस देन 7 ही होता है एसिड का pH। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिकेटर विच टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कि रेड टर्न हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में? तो टर्मरिक और लिटमस तो नहीं, क्योंकि टर्मरिक जो है वो एसिड में येलो ही रहता है और लिटमस रेड रहता है, पर दोनों की बात हो रही है। फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस रहते हैं, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है, तो लिटमस भी एसिड में रेड और मिथाइल ऑरेंज भी रेड, तो हमारा आंसर होगा सी। और फिनोप्थिलीन एसिड में कलरलेस रहता है और लिटमस रेड, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इंडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी कॉज्ड बाय टेकिंग। तो जो हमें डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब इंडाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या हो रहा है स्टमक में, एसिडिटी बन रही है, तो इसको हम कैसे क्योर करें? क्या लें? देखो विनेगर में खुद में एसिड होती है, तो ये लेंगे तो और प्रॉब्लम होगी। लेमन जूस में भी एसिड होती है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है, इसमें प्रॉब्लम ही होगी। कास्टिक सोडा हम ले नहीं सकते, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ भी हो सकता है फिर, तो सही आंसर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से हमें रिलीफ मिलेगा ये लेके। द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड इज दैट। अब देखो विनेगर भी एसिड है, कर्ड भी एसिड है, तो कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन होगी इसमें? स्वीट तो हो नहीं सकते, बिटर भी नहीं हो सकते, बिटर बेस की है, टेस्टलेस भी नहीं हो सकते, तो आंसर इज हैविंग सोर टेस्ट। इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सोरी होगी, खट्टी मतलब। इंडिकेटर विच प्रोड्यूस पिंक कलर इन एल्कलाइन सॉल्यूशन इज। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो पिंक कलर प्रोड्यूस करे इन एल्कलाइन सॉल्यूशन? एल्कलाइन सॉल्यूशन में पिंक कलर कौन प्रोड्यूस करता है? मिथाइल ऑरेंज तो करता नहीं एल्कलाइन सॉल्यूशन में पिंक कलर, टर्मरिक भी नहीं करता, तो आंसर इज फिनोप्थिलीन। लिटमस भी नहीं करता। द सॉल्यूशन रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स टू गिव अ गैस दैट बर्न्स विद द पॉप साउंड। मतलब जिंक की रिएक्शन किससे होगी? जिससे कि पॉप साउंड वाली गैस जो होती है वो हाइड्रोजन होती है, तो इसका मतलब सोल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है? तो सोल्यूशन कंटेन कर रहा है HCl। जैसे जिंक ग्रैन्यूल्स इसमें है, HCl से रिएक्शन होगी, तो ये सॉल्ट ZnCl 2 प्लस H2 गैस, H2 इट इज H2, तो ये H2 गैस बाहर आएगी, तो हमारा आंसर HCl है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन दिस इज। मेडिसिन कौन सी होगी इंडाइजेशन के लिए? मतलब इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मतलब यू आर फेसिंग एसिडिटी, मतलब जिसको भी है तो वो एसिडिटी फेस कर रहा है, तो वो क्या मेडिसिन लेगा, क्या लेगा इसमें? तो क्या लेगा वो? सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत रिएक्टिव बेस है,
ये लेगा तो बस पता नहीं क्या ही होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस तो है पर रिएक्टिव नहीं होता इतना, तो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड भी नहीं लेगा वो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं लेगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है, और आईयूपीएसी नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट, बी स्टिंग कंटेन। बी स्टिंग मतलब अगर कोई बी काटती है तो वो क्या कंटेन, मतलब क्या निकलता है उसमें से, एसिडिक लिक्विड निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्प स्टिंग कंटेन। अगर कोई वास्प काटे तो क्या निकलेगा, तो उसमें से जो निकलता है वो होता है अल्कलाइन लिक्विड। शुगर भी नहीं, एसिड भी नहीं, सॉल्ट भी नहीं, तो क्या निकलता है, अल्कलाइन लिक्विड। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड इनटू अ स्किन थ्रू अ स्टिंग। दिस इज, मतलब इनमें से कोई ऐसा है जो कि अगर हमें काट ले तो एसिड नहीं जाएगा, कुछ और जाएगा। तो ये कौन है, हनी भी काटती है तब भी एसिड जाता है, आंट काटती है तब भी एसिड जाता है, उस एसिड का नाम मिथेनोइक एसिड होता है। निटल लीफ हेयर एक प्लांट है, अगर वो चुभ जाए तभी भी हमारी बॉडी में एसिड ही इंजेक्ट होती है। तो जो राइट आंसर है वो है वास्प, अगर ये काटे तो एल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट पीएच इज लाइकली टू बी। तो भाई जो लिटमस पेपर है वो ब्लू टर्न हो रहा है, मतलब सॉल्यूशन बेसिक है, इससे क्लियर हो गया। तो हमने जो पीएच पेपर पढ़ा है वो अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो बेसिक होता है। तो ये जो 3 नंबर है ये तो 7 से कम है, तो बेसिक ही होगा वो, तो मतलब पीएच क्या होगा, 10। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एक सॉल्यूशन है तो वो ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब अब ये बेसिक है, रेड टर्न कर रहा है, तो पीएच क्या होगा, कम ही होगा, 7 से कम होगा। तो 7 से कम, 7 पे तो न्यूट्रल होता है, तो इसका राइट आंसर 5 होगा, बाकी सभी ज्यादा है। द सॉल्यूशन टर्न फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पिंक, द मोस्ट लाइकली पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन विल बी। अब एक फिनोप्थिलीन इंडिकेटर क्या टर्न हो रहा है, पिंक टर्न हो रहा है, तो इस केस में पीएच क्या होगा, पिंक वो कब टर्न होता है, जब सॉल्यूशन बेसिक हो तब फिनोप्थिलीन पिंक टर्न होता है। तो बेसिक में मतलब वो कम ही होना चाहिए, तो नहीं सॉरी, बेसिक में तो ज्यादा होएगा, बाकी एसिडिक में कम होता है, तो 7 न्यूट्रल, ये कम हो गए दोनों, तो 9 आएगा आंसर। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन अ सॉल्यूशन इज येलो, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी। अब मिथाइल ऑरेंज है, उसका कलर येलो है, तो पीएच क्या है, रेड कलर मिथाइल ऑरेंज एसिडिक में देता है, येलो वो बेसिक में देता है, तो बेसिक का मतलब पीएच ज्यादा होगा 7 से, मोर देन 7। बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। अब बी स्टिंग को किससे ट्रीट करें, बी स्टिंग मतलब अगर कोई चींटी ने काट लिया तो उसके ऊपर फिर क्या चींटी नहीं, बी जो होती है, बी उड़ने वाली, वो मधुमक्खी टाइप, उसने अगर काट लिया तो उस पर क्या लगाए, तो बी तो वैसी एसिडिक सॉल्यूशन डालती है हमारी बॉडी में, तो विनेगर तो खुद में एसिड है, इसमें एसिडिक एसिड प्रेजेंट होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बहुत रिएक्टिव बेस होता है, अगर ये लगाते हैं तो हाथ जल जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा हाथ में। लेमन जूस खुद में एसिड है, कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तो बेस्ट आंसर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम होता है बेकिंग सोडा, ये लगा के तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। वास्प स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विद। वास्प ने अगर काटा, वास्प क्या इंजेक्ट करता है, बेस, वास्प अल्कलाइन लिक्विड को इंजेक्ट करता है, तो इसको सही करना होगा तो एसिड लगानी पड़ेगी। बेकिंग सोडा इज अ बेस, वॉशिंग सोडा इज अ बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी बेस है, तो हम इसके लिए विनेगर का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज, इफ द बी फाउंड डेट रबिंग विनेगर ऑन अ स्टंग एरिया ऑफ स्किन ऑफ अ पर्सन गिव हिम रिलीफ, द पर्सन हैज बीन स्टंग बाय। इसका मतलब क्या हुआ, अगर विनेगर को रब करने से पर्सन को रिलीफ महसूस हो रहा है, तो पर्सन को किसने काटा, तो अगर आंट काटेगी तो वो तो विनेगर एसिड ही इंजेक्ट करेगी, तो इससे रिलीफ नहीं मिलने वाला।
हनी भी एसिड करेगी। निटल लीफ हेयर एक प्लांट होता है जो एसिड ही रिलीज करता है, और इसमें याद रखिए आप, एक डॉग प्लांट होता है जो बेस रिलीज करता है। तो इसमें तो फिलहाल आंसर हमारा वास्प आएगा, क्योंकि यही है जो कि एल्कलाइन लिक्विड को इजेक्ट करता है बॉडी में। नेक्स्ट, फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. When milk changes into curd, the pH value will be. अब फ्रेश मिल्क का pH है 6, तो अगर वो कर्ड में चेंज होगी, मतलब कर्ड मतलब एसिडिक एसिड प्रेजेंट होती है, सॉरी, कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है। कर्ड में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है? लैक्टिक एसिड। तो pH वैल्यू की क्या होगी? ये होगी 6, तो पहले से ये तो कम हो जाएगी, बिकेम लेस देन 6। नेक्स्ट, द एसिड प्रोड्यूस नेचुरली इन आवर स्टमक इज। हमारे स्टमक में कौन सी एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होती है? तो द आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यही एसिड है जो कि हमारे स्टमक में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। द डैफोडिल प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन सॉइल हैविंग द pH रेंज 6.0 to 6.5. इफ फर्स्ट सॉइल इन अ गार्डन हैज अ pH 4.5, मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया है गार्डन में, तो द सब्सटेंस नीड टू बी एडेड। तो उसमें हम क्या मिलाएं जो कि वो सॉइल सही हो जाए? हमें मतलब बेस कुछ मिलाने की जरूरत है। तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं लाइम, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब एक ही चीज है, तो इसी को डालने से सही हो जाती है सॉइल, मतलब बेस में हम मेनली यही चीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट विच गिव एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग वाटर। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो एसिडिक सॉल्यूशन दे वाटर में डिजॉल्व करने से? तो वो है NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। इसका मतलब ये कि हम ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसको जो एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करे व्हेन डिजॉल्विंग वाटर, जब उसे पानी में मिलाया जाए, तो वो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग वाटर। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो एल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करे पानी में मिलाने के बाद? तो वो सॉल्ट है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्ट विच गिव न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग वाटर। न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा सॉल्ट दे अगर उसे पानी में मिलाया जाए? तो डेट इज KCl। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कलरी प्रोसेस। ये क्लोर एल्कलरी प्रोसेस हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। क्लोर एल्कलरी प्रोसेस को हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, दैट इज कास्टिक सोडा। तो इसमें से कौन कौन सी चीजें निकलते हैं? क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब बेस। तो क्या निकलेगा इसमें से? तो आंसर इज दिस, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH, ये तीनों चीजें इसमें से बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं? तो इसका फॉर्मूला हमने ये भी प्रिपरेशन कर रखी है। फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3 0.10 H2O, तो 10। आंसर क्या आएगा इसका? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो ब्लू लिटमस टू रेड एक्वस सॉल्यूशन को चेंज करते हैं, मतलब एसिडिक में चेंज कर दे? तो द सॉल्यूशन इज ammonium sulfate. Ammonium sulfate is the correct answer. Next, the aqueous solution of one of the following salt which turns red litmus to blue. अब ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो कि रेड से ब्लू बना दे सॉल्यूशन को? तो मतलब उस सॉल्ट में क्या है? तो उसमें है पोटेशियम कार्बोनेट प्रेजेंट। नेक्स्ट इज द सॉल्ट हुज एक्वस सॉल्यूशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, जिसमें कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है? तो वो होता है पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विच टर्न फिनोप्थिलीन इंडिकेटर पिंक, द सॉल्ट इज। तो उसमें कौन सा सॉल्ट प्रेजेंट है? तो द आंसर इज पोटेशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसका IUPAC नेम भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी प्रिपरेशन हमने करी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन
टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। तो क्या ट्रीट करें ब्लीचिंग पाउडर को ऑब्टेन करने के लिए? ब्लीचिंग पाउडर का IUPAC नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूला इसका बनता है CaOCl2। इसकी प्रिपरेशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई है। तो क्या किसके साथ ट्रीट करने के लिए? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो हमें ब्लीचिंग पाउडर ऑब्टेन्ड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है? क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लिगलाइम होता है। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड ऑन हीटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें हीट करना पड़ता है 100 डिग्री टेम्परेचर पे। तो वो किसको हीट कर, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर्ड होता है किसको हीट करने से? तो कैल्शियम सल्फेट, नहीं ये नहीं आंसर इसका, ये वाला है कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4.2H2O होता है, SO3 नहीं होता, तो इट इज नॉट द आंसर। आंसर इज दिस। अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा CaSO4.5H2O और 1.5 H2O वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो आपको ये सॉल्ट में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इससे बेटर है आप पहले वो वाली वीडियोस देख लीजिए, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट इज द सॉल्ट हुज एक्वस सोल्यूशन विल हैव pH मोर देन 7। तो ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसका pH 7 से ज्यादा होगा? मतलब 7 से ज्यादा है मतलब वो बेसिक है। तो बेसिक कौन सा सोल्यूशन होगा? देखो इसमें SO4 लग रहा है, इसमें Cl लग रहा है, इसमें Cl लग रहा है, मतलब ये सल्फेट से बन रहे हैं, ये Cl से बन रहे हैं। सल्फेट से बन रहा है इसका मतलब इसमें H2SO4 मिली हुई होगी, इसमें NaCl से बन रहा है मतलब इसमें HCl मिली हुई होगी, इसमें भी HCl मिली हुई होगी क्योंकि लास्ट में क्लोरीन है। तो बचता क्या है हमारे पास? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट वैसे भी बेसिक होता है, कार्बोनेट जहां भी लग जाए तो समझ जाना वो बेसिक ही है। नेक्स्ट इज द सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड द pH ऑफ अ सॉल्ट सोल्यूशन is measured with the universal indicator paper. If the pH of a solution is less than 7, the salt must likely to be. तो सॉल्ट क्या होगा, मतलब कौन सा सॉल्ट होगा? अगर pH लेस देन 7 है मतलब वो एसिडिक होगा। लेस देन 7 में ही एसिडिक आते हैं, तो वो कौन सा होगा? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल हैव एन एक्वस सोल्यूशन हैविंग pH ऑलमोस्ट 7 मतलब न्यूट्रल, तो दैट इज KCl। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने आपकी हेल्प ही करनी है, सो प्लीज़ 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 सपोर्ट द चैनल।